धन्यवाद करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने हफ्ता भर संभाल के रखा, हर मुसीबत से संकट से बचा के रखा। इसके लिए मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। You are my refuge, you are my fortress, you are my friend in need, you are my I will worship you with all in my heart. I will seek you face all through my life. I will serve you, Lord, Lord, as I am. Here I will worship you with all in my heart. I will seek you face all through my life. I will serve you, Lord, Lord, as I am. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. I will worship you with all in my heart. I will seek you face all through my life. I will serve you, Lord, Lord, as I am. Here I am. You are my healer. You are my savior. You are my friend in need. You are my love. I will worship you with all in my heart. I will seek you face all through my life. I will serve you, Lord, Lord, as I am. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. मैं वचन बोलना चाहता हूँ। Then my prayer, O Lord, and let me acquire come unto thee. Psalms 102. Praise God. बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों बच्चों ने गवाही दिया है। इन बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह इन बच्चों को आशीष दे और हर चीज़ में, पढ़ाई में, लिखाई में बुद्धि ज्ञान समझ को देने पर सभी बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में इनमें से हर एक को वो आशीष दे। तो आइए अब हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। हमारे बीच में आज पास्टर सुधी हैं जो आज मुख्य संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। तो आगे का समय मैं पास्टर सुधी को आज देना चाहता हूँ। Chapter 3 verse 22 and 23. 22वां वचन। वो बट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत ददकाया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। Amen. और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। आमेन, हालेलुया। और एक वचन हम साथ में पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 11 अध्याय उसका 23, 24 हम पढ़ने के समय में ऐसा हम देखते हैं उधर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन से संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना
करके मांगो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं भी ये वचन का द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आज सुबह के समय 2 वचन हम पढ़ा है। एक तो हम पढ़ा है दानियल का किताब से 3रा अध्याय से हम पढ़ा है। दूसरा मरकुस का किताब 11 अध्याय से उसका 23-24 हम पढ़ा है। दोनों वचन हम सबको अच्छी तरह जानने वाला वचन है। मैं आज आपसे विश्वास का बारे में प्रचार करना चाहते हैं। जब हम विश्वास के बारे में बोलते हैं, बाइबल में लिखा है अभी 11 अध्याय में, मरकुस का किताब 11 अध्याय हम पढ़ा है, तो विश्वास का द्वारा ये पहाड़ को देखे बोल हट जा, वो वचन कहते हैं ऐसा ही होगा। आज मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, विश्वास सबका अंदर नहीं है। विश्वास होने का है, विश्वास जरूरी है। एक अच्छा सफलता क्रिस्तीय जीवन हम आगे बिठाने का है, हमें विश्वास का बहुत बड़ा जरूरत है। तो आइए हम थोड़ा समय, हम दानियल का किताब में हम पढ़ा है, उधर 3रा अध्याय में, 3रा अध्याय का 22 वचन और 22 और 23 वचन हम पढ़ा है। वो वचन में जाने का पहले 3रा अध्याय में जो कुछ हुआ है वो पढ़ने का पहले पहला और दूसरा अध्याय में क्या हुआ है उसका बारे में भी हम थोड़ा सोचना जरूरी है। आइए हम देखेंगे, पहला अध्याय में जब हम जाते हैं, पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय का विषय यही है यहूदियों का परीक्षण और शिक्षण के बारे में, और नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम के ऊपर हमला किया था उसका बारे में, और हम पढ़ते हैं उसमें यहूदियों का विश्वास की परीक्षा के बारे में। 3-4 विषय के बारे में पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ा है यहूदियों का एक परीक्षा और शिक्षण के बारे में। परीक्षा हम सबके जीवन में आते हैं। पहला अध्याय में यहूदियों का जो बालक है, वो तीनों बालक के ऊपर जो परीक्षा आया है, तो दानियल के ऊपर जो परीक्षा आया है उसके ऊपर हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। जब हम दूसरा अध्याय में जाते हैं तो नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न के बारे में बोलते हैं। साथ में दानियल का ऊपर नहीं तो सारा दुनिया का ऊपर और राजा का ऊपर परमेश्वर का योजना क्या है उसके ऊपर हम उधर देख सकते हैं। हम जानते हैं दूसरा अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा था। वो स्वप्न का अर्थ बताने के लिए उधर जादू टोना करने वाला, मंत्र करने वाला, बहुत सारे लोगों को राजा ने बुलाया था, लेकिन किसी को भी राजा ने जो स्वप्न देखा है उसका अर्थ बोलने के लिए कोई योग्य नहीं था। ऐसा एक जगह पे परमेश्वर दानियल को इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी बोला है मनुष्य का जो ज्ञान है वो ज्ञान से बढ़कर परमेश्वर दानियल को उधर इस्तेमाल करते हैं। मेरा कहना यही है, दूसरा अध्याय में दानियल क्या था? कुछ भी नहीं था आने के समय में, लेकिन दूसरा अध्याय में परमेश्वर एक दानियल का लाइफ का एक बढ़ोतरी का बारे में हम उसका अंदर पढ़ते हैं। दानियल का लाइफ का एक चेंजेस उधर से शुरू होते हैं। जब हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं, मंत्रवादी लोग आया था उधर, जादू टोना करने वाला आया था, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में उधर लिखा है। हम पूरा लोगों के बारे में हम पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। उधर कसीदी लोगों के बारे में भी बताया है, लेकिन ये तीनों लोग जो स्वप्न देखा है उसका बारे में बोलने के लिए लायक नहीं था, योग्य नहीं था, उसका अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था। लेकिन ऐसा जगह में
दानियल को परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए दानियल को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। ये ज्ञान किधर से आया है, ये बुद्धि किधर से आया है? जब हम दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, दानियल बहुत सारा परमेश्वर का साथ में प्रार्थना किया। इसके बारे में बहुत सारा बोलने के लिए समय, ज़्यादा बोलने के लिए समय नहीं है, 10-15 मिनट का समय हमारा पास पड़ा है उसका अंदर सब बोल के रखने के लिए। तो दूसरा अध्याय का विषय है वो है। तीसरा अध्याय में जब हम जाते हैं, तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण बातें इधर लिखा है। एक तो यही है, तीसरा अध्याय का पहले वचन जब हम पढ़ते हैं उधर ऐसा लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चढ़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बाबिलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तीसरा अध्याय का विषय यही है, नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति को बनाया है। वो मूर्ति को आराधना करने के लिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, राजा ने एक नियम लेके आया। क्या नियम है? जो मैंने एक मूर्ति को बनाया है, सब लोग, कितना लोग ये दुनिया में है, सब लोग आके ये मूर्ति को आराधना करने का है। जब हम उसका 5 वचन से जब हम नीचे पढ़ते हैं उसमें देखते हैं तीसरा अध्याय का, जिस समय तुम सारंगी, बांसुरी, वीणा, सितार, ऐसे नीचे बहुत सारे चीज के बारे में बोला है। उसका बाद में बोला, उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने का मूर्त को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी दचकते हुए बटे की बीच में डाल दिया जाएगा। तीसरा अध्याय का विषय हम जानते हैं, राजा ने एक नियम लेके आया है। हम जानते हैं पुराना नियम, पुराना समय जब हम पढ़ते हैं, जो राजा एक नियम लेके आते हैं वो नियम का पालन करना हम सबका, तो पुराना समय हम पढ़ते हैं, पुराना समय के जो लोगों का काम था। जो कोई राजा ने जो कल्पना, जो नियम रखा है, वो नियम को तोड़ते हैं, राजा ने उसको दंडन देता था। लेकिन इधर भी नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति को बनाया। लेकिन इधर कहते हैं वो मूर्ति के सामने, ये दुनिया में कितना लोग है, सब लोग आके ये मूर्ति के सामने सर झुकाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इधर तीसरा अध्याय में 3 व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। 3 व्यक्ति के बारे में इधर हम पढ़ते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं तीसरा अध्याय में दानियल को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जीवन में इतना अच्छा एक समय वो लोगों का लाइफ में दूसरा नहीं होगा। इधर हम पढ़ते हैं, राजा ने रखा हुआ मूर्ति के सामने कोई भी सर नहीं झुकाते हैं, अपना जीवन नाश में लेके जा रहे खुद। तो आज हम क्या करेंगे? आज अपने गवर्नमेंट एक नया नियम लेके आते हैं। नियम यही है, कोई भी कल से यीशु मसीह को आराधना नहीं करने का है। सब लोग मंदिर में जाके जो मूर्ति को रखा है, मूर्ति को आराधना करने का है। ऐसे एक नियम आएगा तो हम नियम का पालन करना जरूरी है। हालेलुया। तो इधर भी 3 व्यक्ति हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तीनों के बारे में हम लास्ट में थोड़ा ज्यादा हम सीखेंगे। उसके पहले, ये पढ़ने के पहले, पहला अध्याय में 2 प्रश्न ये बालकों को ऊपर आया था। हम सब जानते हैं, पहला प्रश्न ये था, एक उसका नाम बदल दिया था। किसका? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, तीनों का नाम बदल दिया था। हम जानते हैं ये तीनों इब्राई था, इसलिए तीनों को इब्राई नाम रखा था। क्या था इब्राई नाम? जब हम नीचे पढ़ते हैं 1:6-7 में हम पढ़ के देखते हैं, उधर लिखा है, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। क्या नाम था? दानियल और हनन्याह
मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। तीनों का नाम इधर अलग है। और दूसरा विषय यही है, वही अध्याय में खाने में बदलाव लेके आया। हम जानते हैं उसका 8 वचन हम पढ़ते हैं। 8 वचन में ऐसे लिखा है, परंतु दानियेल ने अपने मन में डाल लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने के दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होना पड़े। आमीन। 2 बातें हम देखते हैं पहला अध्याय में। एक बात यह है, नाम बदल दिया। देखो इब्राही नाम वो लोगों के ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन इधर बाबिलोन में जो बंदी होके उसको लेके आया है, अभी बंदी में रहते हैं। अभी इधर जो राजा कहते हैं उसका अनुसार चलना जरूरी है। लेकिन पहला अध्याय में जब यहूदी था, इसलिए फिर भी यहूदी बालों को हिब्रू नाम दिया था, इब्राही नाम दिया था, वो नाम को चेंज करते हैं। हम इधर पढ़ते हैं तीनों का नाम बदल दिया था। पहले का नाम यही था हनन्याह, हनन्याह का नाम बदल दिया शद्रक करके। ये तो बाबिलोन का नाम डाल दिया है। शद्रक का मतलब ये है चंद्रदेव से आकर्षित हुआ व्यक्ति। आमीन। चंद्रदेव से आकर्षित हुआ व्यक्ति। और दूसरा नाम हम पढ़ते हैं मिशाएल। मिशाएल का नाम भी उधर बदल जाते हैं मेशक करके। मेशक शेख देवता का समानता का नाम ऐसा लिखा है, वो भी मूर्ति का नाम है, देवता का नाम आया है। और इधर तीसरा है अजरिया। अजरिया का नाम अबेदन हो करके लिखा है, वो भी नबो देवता का दास करके लिखा। उसका मतलब वही है नबो देवता का दास। आमीन। हम तीनों का नाम इधर देखते हैं। तीनों का नाम बाबिलोन में जो बंदी जगह में था, वो जगह का नाम राजा ने तीनों को ऊपर डाल दिया था। अरे देखो, मेरा नाम सुधी है, मैं जब मसीह में आ गया मैं खुद नाम बदलना चाहता था। मेरा नाम साइमन रखा मैंने, वैसा नहीं था ये, मैं खुशी से रखा है वो नाम। लेकिन इधर जबरदस्ती उसका नाम चेंज करते हैं। फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह का नाम के लिए तकलीफ उठाना जरूरी है। दूसरा विषय आया है खाने के विषय के ऊपर। राजा जो खाना खाते हैं वही खाना राजकीय भोजन इसको भी देना पड़ता था। बाइबल ऐसा सिखाते हैं हमें। 1:8 जब हम पढ़ते हैं उधर लिखा है, हम अभी पढ़ा है राजकीय भोजन। उधर राजकीय भोजन में क्या क्या रहेगा? एक हम बोला है, इधर एक बात लिखा है वो हम जानना जरूरी है, दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, ऐसा लिखा है। तो उसका मतलब राजकीय भोजन में हमें अपवित्र करने वाला कुछ चीज उसका अंदर है। तो ये जानते हैं राजा ने जो खाना देते हैं, जो परीक्षा में, पहला परीक्षा नाम का आया, दूसरा परीक्षा आया नाम बदलाव, खाने का बदलाव। खाने का बदलाव में इधर राजकीय भोजन जब मिलते हैं, राजकीय भोजन के साथ इधर लिखा है दाख मधु भी पीकर मैं मेरा नाम का, परमेश्वर का नाम अपवित्र करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम होली नाम है। तो इधर खाने के विषय में आ गया था वो लोग, उसमें भी वो लोग एडजस्ट करते हैं। देखो हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को थोड़ा दूसरा कुछ दे दो, ये सिंपल फूड दे दो। लेकिन वो परीक्षा में भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं, उधर भी वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, अपना मुंह बंद करके जो परमेश्वर का इच्छा, जो राजा का इच्छा है उसका अनुसार आगे बढ़ने के लिए वो लोग चाहता था। देखो नाम बदलने के समय में एक बात उधर होते हैं, खुद का खुशी से नहीं बदलते हैं, जबरदस्ती नाम बदलते हैं। खाने के विषय में आते हैं, जबरदस्ती जो राजा खाता है वही खाना खिलाने को बोलते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं दाख मधु पी के मैं मेरा परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करेगा, तो पहला अध्याय का विषय यही था। दूसरा अध्याय में जब हम देखते हैं
दानियल को बहुत तकलीफ होते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते उसके बारे में। अभी तीसरा अध्याय में हम वापस आएंगे। तीसरा अध्याय में जब हम वापस आते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को एक प्रॉब्लम आते हैं उधर। पहला 2 परीक्षा आया, अभी तीसरा परीक्षण आते हैं तीसरा अध्याय के अंदर। क्या परीक्षण है वो? जब हम इधर पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय में पढ़ते हैं, राजा ने खड़ा कर दिया हुआ मूर्ति को आराधना करने की, ये है तीसरा परीक्षण। पहला 2 परीक्षण में 100% ये लोग जीत लिया है, लेकिन तीसरा जो परीक्षा आया है, इसके सामने कोई व्यक्ति सर नहीं चुकाते हैं। उसको इधर वचन में लिखा है, धधकते हुए जो बटी का आंख में उसको डालने को बोला था। ये तो राजा का एक नियम है, इसको पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन बचपन से हमारा माँ बाप दाद लोग जो परमेश्वर को आराधना करता था, वही परमेश्वर को आराधना करने को सीखा हुआ व्यक्ति है शद्रक मेशक अबेदनगो। मेरा परमेश्वर को छोड़ के, मेरा यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा किसी को आराधना मैं नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय लिया हुआ व्यक्ति है। उसका मतलब यह है यीशु मसीह के लिए समर्पण किया हुआ व्यक्ति है। कोई व्यक्ति यीशु मसीह के लिए समर्पण करते हैं, वो कभी भी परमेश्वर को छोड़ के दूसरा मूर्ति का सामने सर नहीं झुकाएगा, कितना भी तकलीफ आने दो। तकलीफ जब आते हैं, वो तकलीफ के बीच में हमारा जीवन में काम करने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमें तीसरा अध्याय के अंदर राजा ने जो नियम बोला था, लेकिन ये तीनों बालक राजा को नियम का पालन नहीं करते हैं। आमेन। अरे हमारा देश में नहीं है, दूसरा एक देश में है, लेकिन फिर भी मैं नहीं सुनूंगा। कोई भी देश में मैं होने दो, मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मेरा जीवन में, वही मैं सुनूंगा, वही मैं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई देते हैं क्या करने का, क्या नहीं करने का करके। हालेलुया। जब हम तीसरा अध्याय में आगे हम बढ़ते हैं, देखो पहला अध्याय में 2 विषय आ गया, ये लोग कुछ बात नहीं बोला, लेकिन आराधना का विषय में जब आया था, ये लोग मुंह खोलने को शुरू हो गया। वचन पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय के नीचे अभी अब हम पढ़ते हैं, उधर ऐसे 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। देख, शद्रक मेशक अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है, जिन्होंने तू बाबिलोन के प्रांत के कार्य का ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा का कुछ चिंता नहीं की। वे तेरी देवता का उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्त को तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते हैं। आमीन। उधर ऐसा लिखा है। अभी 16 में हम जाते हैं, 3 का 16 वचन में हम जाते हैं। उधर लिखा है, शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे कुछ उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। जान पड़ा, हमारा परमेश्वर जिसको हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए बट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरी हाथों से भी छुड़ाने के लिए छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेगा। आमीन। ये धधकते हुए बट्टे की आंख में मुझे डाल दो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। देखो, ऐसा विश्वास हमारा अंदर होना चाहिए। दानियल का जो लायन का गुहा का अंदर डाल दिया था, जब गुहा का अंदर डाल दिया है, दानियल का अंदर कुछ भी प्रत्याशा नहीं होगी, लेकिन एक प्रत्याशा उसका अंदर है, मैं किसको आराधना करते हैं वो मुझे बचाने के लिए प्राप्त है, वो तैयार है, वो शक्तिमान परमेश्वर है। वैसा ही शद्रक मेशक अबेदनगो का अंदर भी एक विश्वास था, मेरा परमेश्वर, जो परमेश्वर को मेरा बाप दादों ने आराधना करते हैं, मेरा परिवार आराधना करते हैं, मैं सालम से आराधना करते हैं, वो परमेश्वर मुझे बचाने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है। मेरा तकलीफ का समय में, दुख का समय में बहुत बार मैंने महसूस किया है, मेरा परमेश्वर मेरा जीवन को बदलते हैं। तकलीफ का समय में परमेश्वर आते हैं। ओरिजिनल परीक्षा, तीसरा परीक्षा आया मूर्ति का सामने सर झुकाने का। हालेलुया। लेकिन आराधना का विषय जब आते हैं, आराधना का विषय का समय में राजा नहीं, कोई भी आने दो, उसका सामने मुंह खोल के बता दिया, मैं तेरा मूर्ति का सामने आराधना नहीं करूंगा, उपासना नहीं करूंगा, मैंने जो परमेश्वर को मेरा बाप दादा ने आराधना करते उसको ही आराधना करूंगा। हालेलुया। आराधना का विषय में हम स्ट्रांग होना चाहिए।
कैसा स्ट्रांग आना चाहिए? एक हमारा अंदर विश्वास आना जरूरी है। मैं इसलिए मरकुस का किताब का वचन हम पढ़ा है, विश्वास का द्वारा तू कुछ भी मांगो वो मिलेगा करके तू प्रार्थना कर, वो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा लिखा। हमें मिलना जरूरी है। हम परमेश्वर का नाम के लिए खड़ा है। हमारा विश्वास क्या है? दानियल का अंदर ये विश्वास था, शद्रक मेशक अबेदनगो का अंदर विश्वास था, किधर भी मुझे डाल दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। हमें परमेश्वर हमें भी बचाने वाला परमेश्वर है। हमें भी कल आराधना के विषय में कितना बार हम पीछे हट गया है, कितना बार यीशु मसीह को छोड़ के हम हमारा जिंदगी का हाल चाल में हम भाग रहे थे। घर का अंदर फैमिली प्रेयर नहीं है, परमेश्वर का भजन पढ़ने का समय नहीं है, आराधना करने का समय नहीं है, विश्वास में हम पीछे हो गया। लेकिन परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। ज्यादा समय मेरा पास नहीं है, इसलिए मैं इधर बंद करना चाहता हूं। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, 430 साल मिस्र में जो इस्राएलियों को बंदी करके रखा था, लेकिन उधर से 430 साल आराधना को भूल गया हुआ लोग, परमेश्वर का योजना क्या है वो भूल गया है, परमेश्वर की इच्छा हमारा ऊपर क्या है वो भूल गया है। सब भूल के 430 साल मिस्र की गुलामी में था। लेकिन 430 साल तू परमेश्वर को भूल गया है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी हमें भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। अरे 6 महीने लॉकडाउन आ गया, हम परमेश्वर को भूल गया। 430 साल छोड़ दो, 6 महीने के अंदर हम सब भूल गया। आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने में समय नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर के अंदर बैठ के मोबाइल में खेल के समय ऐसे बिठा रहे। लेकिन इधर बोलते हैं आराधना का विषय में तू परमेश्वर का साथ में है, तेरा तकलीफ का समय में परमेश्वर तेरा साथ में रहेगा। 430 साल मिस्र का गुलामगिरी में था, उसको छुड़ाने के लिए एक मोसेस को होरेब में परमेश्वर ने आग का द्वारा अभिषेक किया है। वो अभिषेक का द्वारा मूसा को वही होरेब से मिला हुआ अभिषेक के द्वारा यही मूसा ने मिस्र में जाते हैं, जाके फरौन को ये कहते हैं मेरा लोगों को आराधना करने के लिए छोड़ दे, मेरा लोगों को परमेश्वर का आराधना करने के लिए छोड़ दे। मैं 5 मिनट लेके मैं बंद करना चाहता हूं। आमीन। वो बंदी गृह से 430 साल पूरी तरह परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर की योजना भूल गया, परमेश्वर की इच्छा भूल गया, मेरा कॉलिंग क्या है, मेरा इलेक्शन क्या है, सब भूल के गुलामगिरी में रहने का जगह में उधर जाके एक व्यक्ति परमेश्वर अभिषेक किया, एक व्यक्ति जाके बोलते हैं हे फरौन मेरा लोगों को आराधना के लिए छोड़ दे। हालेलुया। जब उधर से आराधना के लिए लोगों को छोड़ दिया है, तब वो लोगों का अंदर मिरेकल आने को शुरू हो गया है। मिरेकल क्या है हम जानते हैं, इससे लोगों को परमेश्वर कैसे चलाया है, सब बोलने का समय नहीं। आज हमारा जीवन में भी परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं, हमारा विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। तू 430 साल मिस्र में था, 70 साल बाबिलोन में था, लेकिन तेरा 500 साल किधर भी कैसा भी जाने दो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें नहीं बुलाता। परमेश्वर अभी भी, जब परमेश्वर सृष्टि किया है, परमेश्वर की इच्छा ये की था, जो मनुष्य को बनाने का समय में परमेश्वर की इच्छा ये की था, जो मनुष्य मैंने बनाया है वो मुझे आराधना करे, मेरा संगति में रहे, यही था। लेकिन वो लोग परमेश्वर बनाए हुआ मनुष्य इज़राइल फेवरेट लोग है परमेश्वर का, वो लोग परमेश्वर को भूल गया 430 साल। लेकिन उधर से जब वापस लेके आते हैं, जब हम भजन संगीता पढ़ते हैं 78 का अंदर बहुत सारा बातें हम पढ़ते हैं, पढ़ने का समय, लेकिन 1-2 बात हम पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। उसमें 78 का 13 में ऐसा पढ़ते हैं, उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को देरे के समान खड़ा कर दिया है। उसने दिन को बादल के खंबे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टान फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशय से मनमाना पिलाता था, और उसने चट्टान से भी खराए निकाली और नदियों का साथ जल बहाया था।
तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। देखो, इतना तकलीफ में 430 साल में था, उधर से परमेश्वर उसको छुटकारा दिया, वापस लेके आ रहे, फिर भी परमेश्वर का विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगी, परमेश्वर का विरुद्ध बोलने लगी। तेरा विश्वास क्या है भाई? अरे उधर से बचाया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, ये बोलने की जगह पे फिर भी परमेश्वर खाने के लिए खाना दिया, मन्ना दिया, पीने के लिए पानी दिया, क्या क्या नहीं दिया है। आज का जमाने बोलते हैं ना, चिकन मटन बीफ सब मिला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं, ये परमेश्वर का विरुद्ध कुड़कुड़ा। ये क्या विश्वास है भाई? परमेश्वर ने दिया है, उसको धन्यवाद करो, हालेलुया। लेकिन जब आराधना भूल गए हुआ लोग आराधना करने के लिए वापस आया है, आराधना में वापस आया है, परमेश्वर मिरेकल किया, चट्टान के ऊपर से पानी पिलाया है, मन्ना खिलाया है, खुईल की। बहुत सारे बात बोलने के लिए बाकी है, समय नहीं है, मैं इधर बंद करना चाहता हूं। हमारा विश्वास आज क्या है? दानियल को एक विश्वास था, वो शेर का गुहा में मुझे डाल दो, मुझे कुछ बदलाव नहीं आएगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में डालता था 7 गुना ज्यादा किया था, और उसका अंदर भी एक विश्वास था, मेरा परमेश्वर आके हमें ये जगह से मुझे बचाएगा। शाऊल और पौल दोनों जेल का अंदर था, जेल का अंदर से बाहर आने का कुछ भी नहीं था, कुछ भी रास्ता नहीं था, लेकिन उधर भी परमेश्वर आराधना का बीच में उसको प्रार्थना सुन के प्रभु यीशु मसीह ने वो जेल का अंदर भी एक भूकंप लेके आया, उसको वापस बाहर लेके आने के लिए। इतना तो लोग, इतना बड़ा गवाही इसका अंदर है, ये किताब का अंदर है, इतना बड़ा गवाही, इतना बड़ा विश्वास में आगे बढ़ा हुआ लोग ये बाइबल का अंदर है। तो हमारा तुम्हारा क्या विश्वास है भाई? आज मेरा भाई बहन, मैं एक ही बात बताना चाहते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो पहले अध्याय में हम पढ़ा है, खाने का बदलाव में कुछ नहीं बोला है, नाम बदल दिया कुछ नहीं बोला है, लेकिन आराधना के विषय में जब नबूकदनेस्सर राजा ने बोला ये मूर्ति को आराधना करने का है, वो विषय बोलने का समय में बोला, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को ही हम आराधना करेंगे, दूसरा परमेश्वर को मैं आराधना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानते हैं मेरा परमेश्वर कौन है। अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति कभी भी मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएगा। हालेलुया। उसका विश्वास यही है, मैंने जो देखा हुआ, मैंने जो सुना हुआ, मेरा जीवन में मिरेकल किया हुआ परमेश्वर आज भी मेरा साथ है। हम बोल सकते हैं आज परमेश्वर मेरा साथ है। हम इधर से बोलते हैं इसका अंदर कुछ नहीं है, हमारा इसका अंदर कुछ लेके आना जरूरी है। हालेलुया। जब हम यूहन्नान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्नान यीशु मसीह का साथ में था, ऐसा पढ़ते हैं। मैं विश्वास करते हैं यूहन्नान यीशु मसीह के साथ में था, इसलिए उसका फेवरेट बन गया था यीशु मसीह का। आज हमारा विश्वास क्या है मेरा प्यारा भाइयों बहन? वचन में हम सुना है, वचन कहते हैं तीनों को आग में डाला, परमेश्वर उधर जाके उन लोगों को बचाया, वही राजा को मुंह बंद कर दिया है। देखो, इतना बड़ा राजा का मुंह बंद करने के लिए एक शद्रक मेशक को परमेश्वर इस्तेमाल किया है। हमें और तुम्हें कितना ज्यादा परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हम खड़ा नहीं होते हैं। हम परमेश्वर का साथ में नहीं है, वचन में नहीं है, हम वचन का बाहर है, हम आराधना में बाहर है, प्रभु का साथ में चलने में हम बाहर है। आज परमेश्वर में वापस लेके आना चाहते हैं, आ जाओ वापस, प्रभु यीशु मसीह में बुला रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, तू किधर गिरा है उधर वापस आ जा, वापस आ जा। आज हम वापस आने का समय, जो विश्वास में तू किधर गिरा है वो विश्वास में वापस आने का समय है। तू विश्वास में वापस आ जाओ। तुम्हारा जीवन में बदलना चाहता हूं। ये देख के आग में डाल के भी कुछ नहीं हुआ है। ये देख के बहुत साल पहले यशायाह का किताब में लिख के रखा है, तू आग में से चलेगा, तू पानी में से चलेगा, तुम्हें कुछ हानि नहीं होगा। आमीन। यशायाह ने बहुत साल पहले प्रोफेसी किया, तू आग में से चलेगा भी तुझे कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि वो आग में तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर तुम्हारा साथ में है। यीशु मसीह तुम्हारा साथ में है तो तुम्हारा विश्वास आगे होगा भाई। उसका वो कौन है तुम बराबर कैसा उसको जानने का वो तरीका से तू जानेगा, तो जान लिया तो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा। आज हमारा विश्वास आगे बढ़ाना जरूरी है। शद्रक मेशक अबेदनगो का जैसा हमारा जीवन आगे बढ़ाने का, आगे हम लेके जाना जरूरी है। आमीन।
आज हमारा विश्वास को आगे बढ़ाने के दिन है। मेरा पास समय नहीं है, बहुत सारा बोलने का है, मैं बंद करना चाहता हूँ। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम वचन से बहुत गहराई में जाना चाहते हैं, लेकिन समय का बहुत कमी हमारा पास है प्रभु। प्रभु एक ही बात हम जानते हैं प्रभु, हमारा परमेश्वर तकलीफ के समय में, दुख का समय में, प्रॉब्लम का समय में हमारा साथ में रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपने मुझे नाम लेके बुलाया परमेश्वर, हम सबको नाम लेके बुलाया प्रभु। आपका एक इच्छा है, आपका जो इच्छा है परमेश्वर वही हमारा जीवन में पूरा कर दे परमेश्वर। हमारा यही प्रार्थना है प्रभु, हमारा भाई बहनों को आशीष दे दे प्रभु। वचन में हम सुना 2 तरह का परीक्षा पहले अध्याय में आया है, तीसरा अध्याय में आते हैं, तीसरा परीक्षा उधर आते हैं, लेकिन 2 परीक्षा में वो लोग पास हो चुका है, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन तीसरा परीक्षा आराधना का ऊपर कुछ भी परीक्षा तुम्हारे जीवन में आते हैं तो उसको छोड़ो मत, तो उसको सामने उसका अगेंस्ट खड़ा हो जाओ। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा, क्योंकि तू आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और आज भी तुम्हें नाम लेके बुलाना चाहते हैं प्रभु। जो भाई बहन लोग वचन सुना है उसके जीवन का अंदर एक अच्छा बदलाव लेके आने के लिए सहायता करो, विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए सहायता करो परमेश्वर। प्रभु सारा भाई बहन को आपका हाथ में सौंपता हूँ, कोई लोग बीमार में है, तकलीफ में है, उसको भी हम आपका हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। आपका इच्छा का अनुसार पूरी तरह परमेश्वर बदलावट लेके आओ परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम कह देते हैं छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अभी धरती और आसमान को बनाए हुआ परमेश्वर का कृपा, उसका करुणा, उसका आशीष हमारे का ऊपर और बाहर कितना लोग है सबका ऊपर आज से प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक बने रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। और आपका कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग हमें वो प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की आराधना, वचन, सब कुछ आपके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। थैंक यू सो मच जो भी हमारे साथ जुड़े हैं।